तो स्टोरी कंटिन्यू होती है ऑल ऑफ अस आर डेड की, जहां पर चोलसू नाम का बंदा अकेला सरवाइव कर चुका है स्कूल की रूफ टॉप पे। बट वो दूसरे बच्चों के लिए गेट नहीं खोल रहा है, जिसकी दूसरी साइड पे ओंजो और उसके दोस्त थे ज़ॉम्बीज़ से लड़ते हुए ऊपर आ रहे हैं। बट यहाँ पर चोलसू गेट नहीं खोलते हुए सीधा हेलीकॉप्टर की तरफ भागने लगता है जो उन्हें बचाने के लिए आए थे। यहाँ पर सोल्जर्स उतरते हैं, उसका टेम्परेचर चेक करते हैं, उसको नॉर्मल पाने के बाद पूछने लगते हैं कि स्कूल में कोई और सर्वाइवर भी है क्या। बट उसका कहना था कि कोई सर्वाइवर नहीं है। यहाँ पर ये सब अपनी दोस्त इंजू के लिए कर रहा था, क्योंकि स्कूल के लोगों ने उसे इतना बुली किया था, तो उसके लिए ये एक रिवेंज प्लान था स्कूल के लोगों से कि सबको मरने के लिए छोड़ दो। और सीधा जाने लगता है हेलीकॉप्टर में सेफ प्लेस की तरफ। वहीं पर ओंजो और उसके दोस्त सरवाइव कर रहे थे इन ज़ॉम्बी अटैक को सारे मिलके, और दूसरी तरफ गेट नहीं खुल रहा है, तो उनके लिए लाइफ और डेथ की सिचुएशन बनी हुई थी, जहां हुई नाम उन पे अटैक कर रहा है चोंग सान को मारने के लिए। इस मोमेंट पे नामरा भी एक हाफ ज़ॉम्बी थी, जिसके अंदर की सुपर स्ट्रेंथ बाहर आती है। वो सीधा पटक पटक कर मारती है हुई नाम को और बिल्डिंग के नीचे गिराती है। यहाँ पर वो ज़ॉम्बीज को आने से रोक रहे थे और किसी तरह सरवाइव कर रहे हैं, क्योंकि गेट नहीं खुलेगा तो शायद वो इन ज़ॉम्बी के हाथों मारे जाएंगे। वहीं पर इंजुन देख पा रही थी कि जितने भी लोग ज़ॉम्बी में टर्न हुए हैं उनने कहीं ना कहीं उसे टॉर्चर किया है, उसे बुली किया है, और इन सब से रिवेंज लेने के लिए वो स्कूल में आग लगा देगी। यहाँ पर जैसे वो आग लगा के वहां से जाने लगती है साइकिल पे, यहाँ पर आग लगने से सारे सेंसर्स एक्टिवेट होते हैं, पानी स्प्रिंकल होता है और इमरजेंसी में सारे गेट खुल चुके थे। और जैसे गेट खुलता है यहाँ पर चोंगसू और बाकी सारे दोस्त रूफ टॉप पे आ चुके थे, बट वो लेट थे। इस मोमेंट तक हेलीकॉप्टर जा रहा है और सिर्फ चोलसू ने देख पा रहा था, बट देखकर भी इग्नोर करता है। जहां पर हेलीकॉप्टर जाने के बाद उनकी लगभग सारी उम्मीदें टूट चुकी हैं और वो अकेले थे छत के ऊपर, जिन पे हुई नाम अटैक करने के लिए बार बार गेट को नॉक कर रहा है। बट यहाँ पर किसी के गेट ना खोलने पे अपना हाथ तुड़वा के वापस जाने लगता है, जिस मोमेंट पे उसकी हल्की हल्की आवाज भी नामरा सुन पा रही थी, क्योंकि इन्फेक्शन के बाद वो ज़ॉम्बी में टर्न तो नहीं हुई, बल्कि एक तरह की हाइब्रिड बन चुकी है जिसके पास ज़ॉम्बी वाली सुपर पावर थी। यहाँ पर वो धीरे धीरे समझ पा रही थी कि किस तरह हुई नाम उनसे दूर जा रहा है, उसके ब्लड की स्मेल दूर जा रही है, उसके कदमों और सांसों की आवाज भी दूर जा रही है। तो शायद वो अब हार मान के यहाँ से जा चुका है और वो लोग छत के ऊपर सेफ है। इस मोमेंट पे वो सारे बैठकर एसओएस का साइन बनाते हैं और कैंप फायर का जुगाड़ करते हैं, क्योंकि उनको रात बितानी थी इसी छत के ऊपर। जहाँ चोंगसू थोड़ा स्केर्ड है कि शायद गुइनाम फिर से आ सकता है, क्योंकि जैसा सिवयोक ने बताया था कि उनने उसे 4 मंजिल की बिल्डिंग से धक्का दे दिया है, तो फिर से अगर वो सरवाइव करके आ गया तो शायद उसे जान से मार ही देगा। जिस पे सिवयोक पूछने लगता है कि वो तुम्हें मारना क्यों चाहता है, जहाँ पर उसका कहना था कि उसने उसे प्रिंसिपल को मारते हुए देख लिया था, जिसकी वजह से उससे गुस्सा हो गया और शायद वो उसे भी अब मारना चाहता है। ये देखकर सिवयोक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो नामरा की टेंशन कर रहा था। कैसे उसके अंदर सुपर स्ट्रेंथ तो आ चुकी थी, बट शायद इससे लोग डरते हों। जिस मोमेंट पे चोंगसू का कहना था नामरा बिल्कुल उंजी और गुई नाम जैसी ही है, एक हाफ ज़ॉम्बी जिसके पास सुपर स्ट्रेंथ तो है, बट वो कहीं ना कहीं अपने ऊपर कंट्रोल किए हुए थी। जिस मोमेंट पे सुयो कुछ ना कहते हुए आगे बढ़ने लगता है, और ये सिर्फ उसने नामरा के लिए किया है। यहाँ पर अगर कोई और होती तो शायद वो ध्यान भी नहीं देता और उसे वहां से भगा देता। ये देख के चोंगसू ओंजो की टेंशन करने लगता है कि उसकी प्रोटेक्शन उसे ही करनी होगी, जहाँ हुई नाम अभी भी जिंदा है। और हम एक फ्लैशबैक के सीन में देखते हैं योंग चैन को, जो बायोलॉजी टीचर था और जिसने वायरस बनाया था। यहाँ पर वो देख पा रहा था कि WBC सेल वायरस से लड़ तो रहे हैं हाई टेम्परेचर में, बट ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाने पे भी वायरस WBC सेल को एब्जॉर्ब कर रहा है और उसको म्यूटेट भी कर रहा है, जिससे हालात और ख़राब हो रहे हैं। उसने अपने बेटे पे एक्सपेरिमेंट किया था, जिसने उसकी वाइफ को काट लिया, और अब वो इस वायरस को स्टडी कर रहा है रोकने के लिए, बट उसके पास अभी कोई सॉल्यूशन था नहीं। ये एक फ्लैशबैक वीडियो है जो डॉक्यूमेंट्री के तौर पे रिकॉर्ड कर रहा था। और अब प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं दूसरी तरफ स्कूल में मिंजे बाकी सर्वाइवर के साथ रूफ टॉप पे जाने का ट्राई कर रही है, बट सीढ़ी बाहर की तरफ है, तो शायद वो रिस्क नहीं लेगी, क्योंकि उसका मोटू दोस्त बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुका है और इतने मोटे वजन को ऊपर ले जाना नामुमकिन सा लग रहा था। यहाँ पर उन्हें टेंशन है कि वो सरवाइव कर भी पाएंगे कि नहीं, क्योंकि उन्हें और कोई सर्वाइवर मिला नहीं था। बट यहाँ पर एक सर्वाइवर थी जो अकेले सर्वाइव कर रही थी, नयोम, जो अपने गिल्ट से भरी हुई है और छोटे से रूम में खा पी कर टेंशन में बैठी हुई थी। बाहर ओंजो और उसके फ्रेंड भी थे, बट उसकी
उसकी गिल्ट की वजह से हिम्मत नहीं पड़ी बाहर जाके उनसे मिलने की, और अब उसको लग रहा है कि उसे अपनी गलती मान लेनी चाहिए, जिसके लिए वो बाहर जाती है, उस कैमरे को उठाती है, ज़ॉम्बी से बचते हुए वापस आती है और उनकी वीडियो देखकर पुराने दिन को याद करती है, अपनी गलती को एक्सेप्ट करती है और तभी उनके लिए खाना इकट्ठा करने लगती है। यहाँ पर उसे गिल्ट था कि ज्ञानसु की मौत उसकी वजह से हुई है, जिसके लिए वो सॉरी है, क्योंकि ज्ञानसु एक गरीब घर का लड़का था, अपनी दादी के साथ रहता था और वो चोंगसू की रेस्टोरेंट में एक छोटी सी जॉब करना चाहता था, जिससे कि उसको फ्री का तो खाना मिल सके। यहाँ पर उसकी गरीबी का उसे शायद कभी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। जहाँ पर उसको उसका भूत भी नजर आता है, जिससे डरते हुए वो सामान फेंकती है, बट अपने गिल्ट को खत्म करने के लिए सारे सामान के साथ बाहर निकलती है, अपने दोस्तों से फिर से मिलके सॉरी मांगने के लिए, क्योंकि उनके टीचर ने मरने से पहले उसे रिक्वेस्ट की थी कि जाकर अपने दोस्तों से थोड़े टाइम में सॉरी बोल देना, वो तुम्हें माफ कर देंगे जो भी तुम्हारी गलती रही हो। जहाँ पर उसकी जान बचाने के लिए टीचर ने भी अपनी जान दे दी थी। यहाँ पर वो सामान लेके जा ही रही थी, बट तब तक ईल होके हुई नाम उस तक पहुंच चुका है और पूछता है कि ये सारा सामान खाने का तुम अकेले ले जा रही हो। जहाँ पर उससे डरते हुए नियोम पूछती है कि तुम ज़ॉम्बी तो नहीं हो ना, बट गुइनाम को इस बात से गुस्सा आता है और बताने लगता है कि उसे कितनी भूख लग रही है और सीधा अटैक करता है नियोम पे और उसे जान से मारते हुए पाइप पे चढ़ के ऊपर छत पे आने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसे चोंगसू को मारना है और वो अपना बदला पूरा करके रहेगा। वहीं सिटी के अंदर ओंजो के डैड पहुंच चुके हैं, अपना गन रेडी करते हैं, मैप में लोकेशन देखने लगते हैं स्कूल की और अकेले आगे बढ़ रहे थे गन और हथियार के साथ में ज़ॉम्बीज को मारते हुए, जिससे कि वो अपनी बेटी की जान बचा सके। और वहीं सिटी में कोप सरवाइव कर रहा था उस गार्ड के साथ में 2 बच्चों की जान बचाते हुए, बट एक यूट्यूबर की जान बचाने के चक्कर में गार्ड दोनों बच्चों के साथ उसको छोड़ के चला गया। यहाँ पर यूट्यूबर पे वो गुस्सा करने लगता है कि वो यूट्यूब वीडियो के चक्कर में यहाँ पर आ चुका है अपनी जान पे खेलते हुए, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर वो उसका भाई होता तो वो ज़ॉम्बी से पहले उसे मार डालता। यहाँ पर उस पर गुस्सा करने लगता है, उसके टूटे हुए पैर को लकड़ी से बांधता है जिससे कि वो चल पाए, और तभी देख पाता है कि ज़ॉम्बीज थोड़े स्मार्ट हो चुके हैं। यहाँ पर वो आवाज पे ही रिएक्ट कर रहे थे और उनकी प्लेस को छोड़ के दूर नहीं जा रहे हैं। और गाइस, जैसे ये यूट्यूबर अपनी जान पे खेल के उनकी स्ट्रीम बनाने गया है, मैं आपके लिए वीडियोस डालता हूं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और दोस्तों के साथ शेयर भी करो, और कमेंट बॉक्स में बताओ कि मैं कौन सी और सीरीज एक्सप्लेन करूं। और तभी हम देखते हैं उस गार्ड को, जो गया तो स्कूटी पे था बट आया बस के अंदर है, और वो उनकी जान बचाने के लिए ये बस लेकर आया था, जिसकी छत पे चढ़कर दोनों वहां से भाग जाते हैं और धीरे धीरे सिटी के बाहर निकलने लगते हैं। जब वो सिटी के बाहर पहुंच चुके थे तभी वो टकराते हैं एक लड़की से जो साइकिल चलाते हुए जा रही है, जो उंजी थी, और उसको बचाने के चक्कर में कोप बाहर आता है, क्योंकि उसे पता है कि ज़ॉम्बी तो साइकिल चलाएगा नहीं। और जैसे उसे बचाने लगता है, यहाँ पर चारों तरफ से सोल्जर्स आ चुके थे जो उन पे फायरिंग कर रहे थे, बट तभी कोप के बताने पे कि वो पुलिस का है और ह्यूमन है, उन सबको शायद अब ये सोल्जर्स अपने साथ लेकर जाएंगे। और वहीं स्कूल की छत पे हम देखते हैं ओंजो और उसके दोस्तों को, जो बहुत टाइम बाद एक साथ टाइम बिता पा रहे थे, जहां पर बताते हैं कि नामरा को पसंद नहीं करते थे और वो ऑनेस्टली सब कुछ बताना चाह रहे थे। यहाँ पर नामरा का कहना था कि उसकी मॉम हमेशा चाहती थी कि सिर्फ उसके रिच फ्रेंड्स हो और वो दूसरों को इग्नोर करे। इस मोमेंट पे सब लोग समझते हैं कि नामरा की मॉम की वजह से वो थोड़ा टॉक्सिक बिहेव करती थी। और यहाँ पर चोंग सॉन एक्सप्लेन करता है कि वो भी किसी को प्यार करता है और वो आज बताना चाहता है कि वो ओंजो है। जहाँ पर ओंजो को लगता है शायद ये मजाक कर रहा है, वो सिर्फ उसका बचपन का दोस्त और पड़ोसी है, उनके बीच में प्यार जैसा तो कुछ भी नहीं है। ये कहने के बाद उठ के वहां से चली जाती है, क्योंकि वो थोड़ा गिल्टी फील कर रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी प्यार करती है बट कह नहीं पा रही है। जहाँ पर सुयोक चाहता है कि चोंगसान जाकर उसे समझाए। यहाँ पर वो दोनों बात करने लगते हैं, पर तभी ओंजो को कहना था कि वो कुछ अकेला टाइम बिताना चाहती है और वो चुपचाप कोने में बैठ के इमोशनल होने लगती है। बट तभी देखते हैं पाइप पे से चढ़ के हुईनाम ऊपर आ चुका है और आने के बाद उस पर अटैक करता है। और जब चोंगसान उसको मारने की कोशिश करता है, उसको जमीन पे पटक कर मारता है, क्योंकि उसकी सुपर स्ट्रेंथ थी, और उसकी आंख निकालने की कोशिश करता है जैसे कि उसकी आंख फोड़ी थी चोंगसान ने। और यहीं पर एपिसोड खत्म होता है। देखते हैं सरवाइव कर पाएंगे कि नहीं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा एंड टाटा।